हेलो फ्रेन्ड्स, आजको ब्लगमा हामी कुलुङ केभ्स जसलाई मालिङ केभ्स पनि भन्छ, जो नर्थ सिक्किममा छ, त्यसलाई हामी कभर गर्न गइरहेको छ। सो यु क्यान सी द मिन्स पछाडिको जुन चाहिँ डाँडा, लास्टको डाँडा देख्नुहुन्छ, हामी अब हिँडेर त्यहाँ पुग्नुपर्ने छ। सो इट टेक्स अप्रोक्सिमेट 1.5 आवर गाडी छोडेर चाहिँ त्यति हिँड्नु पर्छ। नर्मली त त्यति पर्दैन, बट हामीलाई हिँड्ने बानी नभएको कारणले गर्दा चाहिँ स्पेसली मलाई चाहिँ टाइम लाग्छ हिँड्नु। धेरै गर्मी पनि छ, सो आई वोन्ट बी एबल टु वक, अरू जस्तै छिटो हिँड्नु सक्दिनँ र सो इट टेक्स टाइम मेरो लागि चाहिँ। सो किप वाचिङ। Cleanness, so they have their own homemade dustbin with them. This will help them to get. Right now I'm at Maling village. It's a very small village. Above, finally we are heading towards cave. Rasta thoda kharab hai. We are going through jungle. I don't know, I lost somewhere in between. काफी सारा जंगल से जा रहे हैं। यहाँ निर रुक ए मुडा त्यहाँ त्यसै त्यसो यहाँ होला। So we lost. हम जंगल में कहीं पे खो गए हैं। So we are not sure. फिर भी we are trying to find out the way. Till then, enjoy. Keep watching. अभी आप देख सकते हो, थोड़ा सा जंगल से होके जा रहे हैं। अब ऊपर तक देख सकते हो, एवरीवेयर यू बी एबल टू सी ग्रीन जंगल। जो भाई यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर की तरफ में चढ़ाई शुरू हो गया है हमारा से। रिच्ड स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर चढ़ने का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। यहाँ पे बोलता कि देवी थान है। सो हेवी आगे हम लोग हमारा जो जर्नी है बढ़िया से हो करके। वी ऑफर लीव्स एज अ मार्क, एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर गॉड। एक नज़र इसका अंदर का देखने की कोशिश करते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा पेड़ है। तो मेरा दोस्त आया था, तो एक नज़ारा अब हम। So it's a holy water. अभी काफ़ी ऊपर में आ गया है। सो आई ट्राई टू शो यू सम यहाँ का विलेज का जो नज़ारा वो दिखाने का ट्राई करूँगा, लेकिन कैमरा का फोकस उतना दूर तक नहीं दिखा पाएगा। फिर भी आप इमेजिन कर सकते हो, ये जो नीचे में गांव दिखाई दे रहा है, जिसको मालिंग, और इस तरफ में भी मालिंग ही, अपर से मालिंग। नीचे में जो बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है, दैट्स अ स्कूल। अभी आप यू कैन इमेजिन कितने ऊपर में आ गया है हम लोग, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल ही रहा है कि स्कूल बिल्डिंग कितना छोटा दिखाई। तो जैसे उसी से आप इमेजिन कर लीजिएगा कि हम कितने ऊपर में आए हैं। सो दिस इज बाम्बू ट्रायल। यो चाहिँ बाम्बूले बाटो बनाएको छ। सो इट लुक क्वाइट गुड इस मौसम में। आज काफ़ी सारी गर्मी है, इट्स क्वाइट हॉट टुडे। देखिए अभी हम लोग वी जस्ट स्विच नॉट इवन हाफ, हम हाफ रास्ता में भी नहीं। अभी क्रॉस 35% रास्ता कवर कर लिया है।
एंड यू कैन सी द ट्रायल. अभी पूरा जंगल से जा रहे हैं. सो यू कैन सी बैम्बू बैम्बू बैम्बू. हाँ, जंगल के अंदर में एक सुकून सा है क्योंकि यहाँ पे उतना धूप नहीं है. बाहर में देख सकते हैं जस्ट जहाँ से ट्री का छाया पड़ता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे बाहर में काफ़ी सारा गर्मी है. इट्स क्वाइट ह्यूमिड. यस गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम आज मैं अपने ब्लॉग पे आ रहा हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो, ये टोपी के साथ में मैं कोई कैमरा के आगे में आ रहा हूँ. आज काफ़ी सारा गर्मी है. सो हाँ, धूप से बचने के लिए मीन्स आई यूज़ दिस कैप. नॉर्मली मैं कभी कैप वगैरह नहीं पहनता हूँ. काफ़ी ऊपर में आ चुके हम और इट्स, अब मेरे चेहरे से भी देख सकते हो ना, पसीना पसीना हो रहा है. तो कितना गर्मी है और काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए. अभी 5 मिनट्स के बाद में थोड़ा सीधा रास्ता पहुंचने वाले. सो कीप वॉचिंग. मैं सोचा था 5 मिनट के बाद में थोड़ा सीधा रास्ता आएगा, लेकिन अभी भी काफ़ी खड़ा रास्ता ही आ रहा है. सो इस गर्मी में इट्स क्वाइट टफ ऊपर में चढ़ने के लिए ना. सो इवन दो जब प्लान कर ही लिए ब्लॉग बनाने के लिए ना, सो उसी के हिसाब से आज जितना भी गर्मी हो, जो भी डिफ़िकल्टीज आए, सो आई हैव टू वो क्रॉस करना ही है. अभी देखने का काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वहाँ पे. लाइक केव्स के अंदर में अप्रॉक्सी विल गो टू 20 to 30 मीटर इनसाइड केव. वहाँ पे नॉर्मली वहाँ पे लेट के जाना पड़ेगा. यू वोंट बी एबल टू क्लाइंब. ऐसे वहाँ पे पूरा लेट के आपको जाना पड़ेगा. सो कीप वॉचिंग. तो पाया देखिएगा, वी कम्प्लीटली लॉस्ट इन बिटवीन जंगल. यहाँ पे कुछ है भी नहीं, कुछ है नहीं. सो अभी थोड़ी देर देखेंगे व्हाट वी कैन डू. इफ़ वी गेट रास्ता मिल जाता है तो मीन्स विल आगे जाएंगे. फिर नहीं मिले से मीन्स विल टेक सेम रूट बैक. फिर नीचे जाके फिर एक बार इंक्वायरी करके फिर ऊपर आएंगे. थक गया. सो पीने के लिए बस व्हाट वी हैव ओनली दिस वन ओनली. चलिए भैया. अरे मैं तो मुटु दुखता है, खाना खादिन. बस इसी का सहारा रह गया अभी. ये त मेन भर्सेस वर्ल्ड जस्तो हुन्छ नि. अब त्यहाँ जानु भन्दैछ हामीलाई, हो त्यहाँ तल जानु छ, हामी यता उकालो. कम्प्लीटली लॉस्ट आवर वे. अभी पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग. ऐसे विल ट्राई टू एक्सप्लोर. पता नहीं, थोड़ा सा फूड ट्रायल देखा, पता नहीं एनिमल्स चला या आदमी चला, पता नहीं चल रहा है. सो इवन वी आर फॉलोइंग दैट वन. इसी के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं. ऊपर से तो नीचे आ गया, फिर वी हैव टेकन अनदर रूट, दूसरा रूट ले लिया है. तो उसी के सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. देखिए पता नहीं क्या है. थोड़ा आगे में तो पानी का टैंकी तो दिखाई दे रहा है. इसका मतलब यहाँ तक कोई ना कोई तो आता ही होगा. चलो यहाँ तक तो आ गए हैं. एक छोटा सा पानी का टैंकी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है. पकड़ तो लिया है, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि ये रास्ता हमें लेके कहाँ जाएगा. इवन दो छोटा सा फुट ट्रायल तो है. लेट्स फॉलो. इसी को लेके इसको फॉलो करके हम लोग पैदल जा रहे हैं. पैदल तो जाएंगे, गाड़ी तो मिलेगा नहीं वैसे भी. सो देखिए, सो वी कम्प्लीटली लॉस्ट इन बिटवीन जंगल. पता नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे. ना बर्ड्स, ना कोई एनिमल्स. यहाँ पे कोई भी नहीं. देखिए ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमेज़न के जंगलों के बीच में आ गया है. इट्स क्वाइट थिक फॉरेस्ट.
फ्रेंड्स, लगता है फाइनली राइट वे में आप पहुँचे हम लोग। लगता है हम लोगों ने गलत ट्रायल ले लिया था। तो अभी एक तो घर तो दिखाई दे रहा है, पास में बगल में घर तो दिखाई दे रहा है। लेट्स फाइंड आउट हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं, क्योंकि जहाँ नीचे से रास्ता दिखाया था तो वहाँ से ये घर दिखाई दे रहा था। इट्स क्वाइट यू नो जंगल है, यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। सो चलो फाइंड आउट करते हैं कोई रहता कि नहीं रहता यहाँ पे। मुश्किलों के बाद में हमें ये घर तो मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई है ही नहीं। यहाँ पे कोई अभी एक भी आदमी नहीं लगता कोई कहीं पे गया होगा। सो अभी भी और जाना है। वी वोंट बी एबल टू लोकेट एग्जैक्टली वे क्या है वो लोकेट नहीं कर पाए, इवन दो वी ट्राई टू फाइंड आउट। फाइनली यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ सेटलमेंट तो दिखाई दे रहा है। ये देखो, हमें बताया गया कि फिर और ऊपर जाना पड़ेगा। टेक्स जाना था 10 मिनट्स का क्लाइंबिंग है। उसके बाद में बोला कि फिर सीधा रास्ता आएगा। सो वी आर होपिंग दिस टाइम हम अपना रास्ता ना भूले। तो लैंडमार्क बताया हुआ है कि कहीं पर एक जगह पे पूरा घास वास को काट के पूरा समतल ज़मीन बनाया हुआ है। सो फ्रॉम देयर वी हैव टू टेक लेफ़्ट, वहाँ से लेफ़्ट में जाना है। दिखाई तो नहीं दे रहा है, फिर भी चलो कहीं से तो निकल ही जाएगा। अभी भी देखो काफ़ी ऊपर जाना है। फिर से गलत किया, मैं फिर नीचे आ रहा हूँ। गलत कर लिया, मैं दूसरा रास्ता ले लिया था। सो इस तरफ से नहीं, सो हैव टू टेक दिस रूट्स। सो फिर दूसरा रूट ले लिया था। चलो, ब्लॉग बनाने के चक्कर में आज हम पूरे दिन ना जंगल पे रह गया। सो आई डोंट नो व्हाट टाइम वी विल बी रीचिंग केव्स। अगर अंधेरा हो गया तो वी वोंट बी एबल टू यू नो केव के अंदर में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारा अंधेरा, डे टाइम में भी काफ़ी सारा अंधेरा रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग टॉर्च वगैरह कुछ लेके आए नहीं है। चलो कीप वॉचिंग, एंड हम लोग जंगल का ऐसे पार करते करते आपके लिए केव की तरफ चला जाएंगे। इस जगह को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर रात को रहने के लिए आता होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारा बैम्बूज के नीचे गिरा के घोंसला ऐसा बनाया हुआ है। इवन यू कैन सी ऐसा छोटा छोटा, देखिए काफ़ी सारा बैम्बू काट गिरा के यहाँ पर थोड़ा घोंसला ऐसा बनाया हुआ है। एंड देखिए रास्ता भी छोटा छोटा जो एनिमल्स के लिए बनाया ऐसा दिखाई दे रहा है। एनिमल्स को शॉर्टकट जो निकालना होता है तो ऐसे ट्रायल वगैरह से निकल जाता है। हाँ, पता नहीं अभी हम राइट वे में जा रहे हैं कि रॉन्ग वे में जा, पता भी नहीं चल रहा है। एक बार गिर गया तो टाटा बाय बाय, ख़त्म। अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, बट एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि और एक कर्व है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। स्टिल वी आर एनीवेयर, पता नहीं आगे में क्या है क्या नहीं। फाइनली लगता है कि हम लोग कहीं तो पहुंच गए। यहाँ पे बीन्स का झाड़, सीन बीन्स वगैरह, हाँ पहुंच गए, कोई सेटलमेंट पहुंच गया है। तो नीचे में बताया गया था कि वो घर के एग्जैक्टली बगल में ही है, बट वी आर नॉट श्योर कहाँ पे क्या है। अभी भी घर तो दिखाई नहीं दे रहा, बस ये खेती दिखाई दे रहा है इनका। और हाँ पहुँच गया, वो ऊपर में दिखाई दे रहा है। हाँ लकीली फाइनली वी अभी पहला डेस्टिनेशन पहुँचने वाला है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। चलो जैसे कि खेती के बीच में से जाएंगे। हाँ यू कैन सी दिस आर कार्डमम, अभी देख सकते हो। मज़ा तो क्या, अभी रास्ता गुम हो गया, फिर देखो। तो गाइस अभी हम लोग जंगल निकलने वाला है। तो उस तरफ तो नहीं है, इस तरफ से जो नहीं नहीं एक्चुअली इन्होंने बोला कि रास्ता यहाँ से, तो मैं ये छोड़ के आ गया। नहीं तो मैं
छोटा रास्ता भी बना सकता है ना, लेकिन रास्ता तो उधर से दिखाई दे रहा है। छोटा रास्ता बनाने में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगल है, सो देयर इज सांप का डर रहता है। पहुँच तो गया है लेकिन इतना दूर में अभी जंगल से जा रहा है, तो पता नहीं कब कहाँ पे सांप निकले क्या निकले ना, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। ऊपर में से मेरे को ये डर आ रहा है कि अब ये पे करके ना, हाँ लगता है पहुँच गया। अभी पहुँच के थोड़ा 10-15 मिनट आराम से सोना है मेरे को ना। देख सकते कितना सारा धूप निकला हुआ है। अभी टोपी पूरा गिरा किया था, अभी वो भी सूख गया है। अभी ये रास्ता का हो गया। नाउ फ्रॉम हियर एक प्रॉपर ब्लॉग का शूट करूँगा, जिसमें अब आराम से सुन भी पाएंगे। ओके, तो फाइनली वी रिच्ड ये एंट्री पॉइंट स्तूपा। इट्स बिलीव दैट दिस इज ओनली वन काइंड ऑफ स्तूपा एंड पूरे विश्व में एक ही है, क्योंकि दिस ये स्तूपा इज विथ 4 आर्म्स। जो जितना भी यहाँ आप कुछ आर्म्स के नीचे से जाने से क्या होगा कि यहाँ से बिलीव करते हैं कि मीन्स वी कैन वॉश आवर पाप, या पाप को कम किया जाता है बोलते हैं। सो वी बिलीव दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो स्तूपा है यहाँ पे मोस्टली पीपल कम आस्किंग फॉर सम विशेस टू फुलफिल। चलिए आप लोगों को अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड